दुनिया के किसी मुल्क में सबसे ज्यादा ताकत चीफ जस्टिस के पास होती है, मगर बदकिस्मती हमारे मुल्क में इस ओहदे पर तैनात वो लोग होते हैं जो हर दर्जे का बेईमान, डरपोक और कंप्रोमाइज्ड हों। काजी फाइज ईसा जैसा मुतनाज़ा और गुलाम जज पाकिस्तान की तारीख में न आया था न आएगा। काजी ने डायरी उठाई और कहा, कोई रह तो नहीं गया जिसने मुझे डोनट ना खिलाए हों। किसी फेसबुक की दानिश्वर ने खूब कहा है कि अगर अदालतें दुकान बन जाती हैं तो बेकरियां अदालत बन जाती हैं। काजी साहब जाते जाते सर झुकाकर चले गए। बकौल शायर, मेरे हालात ना पूछ, चेहरा पढ़ लिया कर। और सोशल मीडिया इसारफीन ने इस पर तबसरा किया, खस कम जहां पाक, गोया समंदर को कूजे में बंद कर दिया। एक जज मुल्क का वफादार होना चाहिए, ना कि अपनी जात का व्यापार हो जिसकी हर साहबे हैसियत बोली लगा ले। अपने इख्तियार से तजावुज करने वाला मुल्क का वफादार नहीं हो सकता। मुंसिफे वक्त के कांधों पर इंसाफ करने की जिम्मेदारी होती है। उसे वही निभाता है जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से लेस और अपने ओहदे की हसासियत से वाकिफ होता है। इस्लामी माशरे में काजी का किरदार इंतहाई अहम नौयत का होता है। इसीलिए तो इमरान खान ने अर्तुगरुल के बाद यूनुस एमने ड्रामा देखने के लिए कहा था, ताकि माशरे में मुंसिफ या काजी के किरदार के बारे में लोग जान सकें कि एक काजी के पास माशरे का कितना अहम ओहदा होता है, पूरा माशरा उसके फैसलों से कैसे मुतासिर होता है। और हमने देखा कि किस तरह काजी वक्त के फैसलों ने पूरे पाकिस्तान के वोट की बैंड बजा कर रख दी। अब वक्त आ गया है कि काजी को उसके फैसलों का जवाब मिलना शुरू हो जाए। 6 जजिस के खत के बाद एक और खत मंजरियाम पर आया है और उस खत ने पूरे पाकिस्तान के दिल की तर्जुमानी की है। सिर्फ चंद बऊजी भगोड़े के फॉलोअर्स को मंसूर अली शाह के खत से आग लग रही है। उस आग को बुझाने वाला आला अभी मार्केट में दस्तयाब नहीं है। मंसूर अली शाह ने काजी साहब को असल आईना दिखाया है। उन्होंने काजी के माजी के अफाल पर शदीद तनकीद भी की है और ये खत काजी फाइज ईसा के लिए एक चार्जशीट भी है। इस किस्म की तनकीद अदलिया के अंदरूनी मामलात और क़यादत के किरदार की अहमियत की अक्कासी करती है। ये अल्फाज उस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि आला अदलिया में हुकूमती दबाव के असरात किस तरह फैसलों को मुतासिर कर सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस खत में काजी फाइज ईसा की जाते जाते जबरदस्त छतरोल की है और इस नाइंसाफ जज की ठीक ठाक बैंड बजा दी है, जबकि शाह साहब ने जज्बात पर काबू न रखते हुए इन्हें घटिया और गद्दार तक के अलकाबाज से नवाज डाला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को काजी फ्रॉड का फुल कोर्ट रेफरेंस अटेंड न करने की वजूहात खत लिख कर बताई हैं और भिगो कर छितर मारे हैं। हम मंसूर सीनियर जज के लिखे गए खत का खैर मकदम करते हैं, लेकिन मंसूर अली शाह को ये कार्रवाई बहुत पहले करनी चाहिए थी, जब काजी फाइज ईसा मौजूदा चीफ जस्टिस थे। अगर इन्होंने फुल कोर्ट का मुतालबा किया होता तो नताइज मुख्तलिफ होते। डान न्यूज के मुताबिक खत को फुल कोर्ट के सामने रखने की दरखास्त करते हुए कहा गया है कि आईनी हुदूद से तजावुज पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में रेफरेंस में भी शिरकत नहीं करूंगा। खत में लिखा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात मजीद परेशान कुन है। चीफ जस्टिस का किरदार अवाम की हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। चीफ जस्टिस का काम अदलिया का दिफा करना है। इनका कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नजरअंदाज किया। एक चीफ जस्टिस का किरदार लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। एक चीफ जस्टिस ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। मजीद कहा कि मेरा खत फुल कोर्ट रेफरेंस के रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा कि चीफ जस्टिस फाइज ईसा अदालती रवादारी और हमांगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह का मजीद कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया में मुदाखलत रोकने की बजाय मजीद दरवाजे खोल दिए। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने अदलिया के दिफा के लिए इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। सीनियर तरीन जज ने इल्जाम आयद किया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकिब रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया में मुदाखलत पर शुतुरमुर्ग की तरह सा रेत में दबाए रखा। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि चीफ जस्टिस की नजर में अदलिया के फैसलों की कोई कदरो इज्जत नहीं। चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा कि फैसलों पर अमल दरामद न किया जाए। खत में इन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने अपने साथी जजिस में तफरीक पैदा की। जजिस में तफरीक के असरात देर अदलिया पर रहेंगे। इन्होंने मौकिफ अपनाया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ने अदलिया को कमजोर करने वालों को ग्राउंड दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना पैगाम देगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे को नीचा कर सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का खत में मजीद कहना था कि इदारे को नीचा करने के बावजूद समझा जाएगा कि ऐसा चीफ जस्टिस अदलिया के लिए मुअज्जिज खिदमतगार रहा है। मैं से चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अदालत उज़्मा की आला तरीन जज की हैसियत से आज आखिरी दिन था और इनकी रिटायरमेंट के हवाले से फुल कोर्ट रेफरेंस में सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक भी रेफरेंस में शरीक नहीं है, जिससे अंदाजा होता है कि अदलिया शदीद तकसीम का शिकार है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को गुज़िश्ता रोज ये खत लिख कर इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 पर फुल कोर्ट मीटिंग तक किसी भी खुसूसी बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली थी। खत में जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से मौकिफ अपनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सेक्रेटरी को भेजे गए 23 सितंबर 2024 के मेरे खत के मुंदरजात मेरी दरखास्त के बावजूद 19 अक्टूबर की मीटिंग के मिनट्स भी दर्ज नहीं किए गए। काजी ने आखिरी
दिन अपने दौर में खत्म किए गए इंसानी हुकूक के मकबरे का इफ्तिताह किया। उस पर लिखा हुआ है अंजमन साजी का हक यानी राइट ऑफ एसोसिएशन, जिस पर मतिउल्लाह जान ने पूछा कि आपने तो सियासी जमात पर पाबंदी लगाई। काजी एक लफ्ज नहीं बोला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने काजी को इंसाफ के मकबरे में जिंदा दफन कर दिया। लिखते हैं काजी ने अदालती फैसलों की तौहीन करते हुए बेशर्मी से कहा कि अदालती फैसला नाफिजुल अमल नहीं हो सकता। काजी ने साथ ही जजों के दरमियान कड़वाहट और तकसीम पैदा की। काजी ने अदलिया में ऐसे जख्म छोड़ दिए हैं जो लंबे अरसे तक रहेंगे। काजी के दौर को हकारत, इंतकाम और इंतजामी मामलात में हकीर सोच के साथ से जाना जाएगा, जिसमें ना तो कोई अजमत है और ना ही इंसानियत। काजी ने यादगार पर इजहार राय की आजादी भी लिखवाया है, जो अच्छा खासा मज़िका खेज है। असल में काजी इजहार राय पर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनवाता रहा। काजी फाइज ईसा ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को कमजोर किया और कुर्सी की खातिर चीफ जस्टिस के ओहदे की बेतुकीरी करते हुए इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टोट का किरदार अदा करके सुप्रीम कोर्ट पर स्याह धब्बा लगाया, उसकी कालक दहाइयों तक मिट न सकेगी। अना, बुग़्ज़, नफरत और बदले का एक तारीख बाब बिल आखिर खत्म हुआ। काजी साहब का हर फैसला चीख चीख कर बताता रहेगा कि इंसाफ का कातिल पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में बैठा था। न इन्होंने अपनी कुर्सी की इज्जत की और न ही अपनी अदालती बरादरी का हक अदा किया। ये दौर जुल्म, पस्तायत, नाइंसाफी और जबर का बदतरीन दौर शुमार किया जाएगा, जिसे कौम कभी बुला नहीं सकेगी। बस कुछ रोज मजीद इंतजार कर लें, चंद दिन में ये शख्स मुल्क छोड़कर भागेगा। इसका नाम लेवा तक कोई ना होगा। बाजवा गुमनामी की तरह इसकी औलाद भी इसको अपना तारुफ ना बना सकेगी, बल्कि औलाद तो इसके साथ अपना तारुफ छुपाया करेगी, क्योंकि ये अपने वक्त का कज़ाब है। बदतरीन इंसानी हुकूक की पामाली के साथ साथ इलेक्शन चोरी के जुर्म में आर्टिकल 6 का हकदार है और अरशद शरीफ शहीद का केस खराब करने और 1 साल तक केस न लगाने की पादाश में ताने खाने का हकदार है। हालिया तारीख का मकरूह तरीन किरदार और मनूस तरीन अमाल का मालिक डिजिटल दहशत गर्दों ने अभी से इसकी डोल की बजाना शुरू कर दी है। जिसने सुप्रीम कोर्ट को बेगम कोर्ट की तरह चलाया है, उसका अंजाम इबरत अंगेज है। सुना है अदालत आलिया के जजिस को भी उनकी बेगम साहबा फैसलों के बारे में हिदायत देती रही हैं। इस शख्स ने इस कौम पर जितने जुल्म किए और कराने में सहूलतकारी की है, उसके खिलाफ अवाम आर्टिकल 6 लगाने की मुहिम चलाने का सोच रही है। पाकिस्तानी अदलिया की तारीख का इंतहाई गंदा तरीन चीफ यानी चीफ रहा है, जो हर जुल्म और सितम के जरिए अपने लाने वालों और उन सियासी यतीमों को सहारा देता रहा है और बेशरम इंसानी हुकूक के मामले में बिल्कुल मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए रहा। इस बेशरम बेहिस निजाम से अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है, चाहे कोई भी आ जाए। काजी की आखिरी अलविदाई खिताब का लुब्बे लुबाब कुछ यूँ है। मैं, मेरे दादा दादी, वालिद वालिदा, चचा बेटी, बलोचिस्तान, बरतानिया, इंग्लिस्तान। मैं ऐसी बात शुरू होकर मैं पर ही खत्म होती है इसकी। साबिर शाकिर ने पोस्ट लिखी है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पहले दिन से ही काजी के खुबसे बातिन से आगाही थी। इनके बारे में जो सुना, देखा और सोचा वो दुरुस्त साबित हुआ और आखिरी दिन तक काजी साहब बताते रहे कि वो तमाम नाकदीन की सोचों से कहीं ज्यादा गंदे तरीन है। वो तमाम लोग जिनकी तहकीर, तजलील, अजियत, तशद्दुद में आप शामिल थे। वो तमाम खानदान जिनके बच्चे आपकी वजह से जिंदानों में हैं। वो तमाम फैमिली जिनकी खवातीन के साथ आपने बदतहजीबी की या आपकी वजह से उनके साथ दस्तदराजी हुई, उन सब की तरफ से आप और आपकी आल औलाद पर डोनट भेज रहे हैं। काजी को ताउम्र खाने की कमी नहीं रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।